यही है कि हमारे जो त्योहार आते हैं, ये त्योहार हमें कुछ सीख देने के लिए आते हैं। कुछ हम सभी बच्चों को याद दिलाने के लिए आते हैं। ये त्योहार बने ही इसलिए हैं। इन त्योहारों से हमें क्या सीख लेनी है। दिवाली आती है, उससे पहले भी तो नवरात्र होते। नवदुर्गों में आप लोग पूजन पाठ करते हैं, शक्तियां ग्रहण करते हैं। फिर जब सारी शक्तियां ग्रहण करने के बाद आप लोग रावण को मारते हैं। शक्ति को ग्रहण किया, फिर रावण को मारते हैं। और रावण को जब मारते हैं तो फिर खुशी में फिर क्या करते हैं, दिवाली मनाते हैं। और जब दिवाली मनाते हैं तो फिर आपस में फिर क्या करते हैं, एक दूसरे के लिए मिठाई खिलाते हैं, एक दूसरे के घर पर जाते हैं, मिठाई खिलाते हैं। ये दुर्गा का व्रत रखना, शक्तियों को धारण करना, रावण को मारना, खुशी के दीप जलाना, आपस में मिठाई बांटना, ये हमारे इस जीवन काल में इस धरती पर न जाने कितनी बार ये त्योहार मनाते आ रहे हैं। तो इनका त्योहारों का आना और त्योहारों का जाना, तो हमें ये कुछ न कुछ याद दे रहे हैं। ये कुछ न कुछ हम बच्चों को क्या दे रहे हैं, हम बच्चों को क्या दे रहे हैं, याद दिला रहे हैं। ये रिमाइंडर है हमारे लिए, स्मृतियां दिलाते हैं कि ये त्योहार हम इसलिए मनाते हैं। तो अभी आप कितनी बार और मनाओगे ऐसे त्योहार, कितनी बार और मनाएंगे बताओ। ये त्योहार आप लोगों का मन चुका है, क्या अभी और मनाएंगे? क्या कहना चाहते हैं? त्योहार मनाएंगे कि त्योहार को हम सभी लोग मना चुके हैं? बोलो, मना चुके हैं। त्योहार को हम सभी बाबा के बच्चे मना चुके हैं। अब बस इस संसार को स्मृतियां देनी है, इसको याद दिलाना है कि इन पर्वों का अर्थ क्या है। तो आज आप लोग समझ सके, हमें खुशी की मिठाई खिलानी है, शक्तियों को धारण किया है। और रावण वो लंका का रावण नहीं। आज भागवत के अंतर्गत आप लोग सुने ना कि रावण कितने प्रकार के हैं। कि एक रावण तो घर घर में है, तो घर घर में रावण को मारने के लिए घर घर में भी तो राम चाहिए। और राम की भी व्याख्या ले जाने कितनी की गई है कि एक राम थे तो दशरथ के बेटा, और एक राम घट घट में लेटा, और एक राम ने जगत पसारा, और एक राम इस जग से न्यारा। तो यहाँ 4 राम की हो गई। तो 4 राम ने तो कोई 4 रावण मारे थोड़े नहीं होंगे, रावण तो एक ही था। हमारा कहने का मतलब ये है, एक माचिस की तीली से कितनी अगरबत्ती जला सकते हैं? एक माचिस की तीली से आप अनेक अगरबत्तियों को हम जलाते हैं। एक अगरबत्ती के लिए एक माचिस की तीली जरूरत नहीं, एक तीली से हम अनेक अगरबत्ती को जला सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब एक माचिस से अनेकों अगरबत्ती जल सकती हैं, तो वही एक तीली जैसी लौ, वही एक परम पिता परमात्मा की लौ, उसी से सारी अगरबत्तियां रूपी हमारी देव और देवताएं और देवियां उन्हीं से ही प्रज्वलित हुई। उसी एक शक्ति से हमने सभी ने इस संसार में, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे शंकर हो,
सब एक ही ज्योति से उत्पन्न हुए हैं। उसी एक ज्योति से ही सुगंधित पैदा की है उन्होंने। अनेक तिलियां उनके लिए नहीं जली। एक महाज्योति इस धरती पर आई और उसी महाज्योति से संसार के अनेक देवी और देवताओं की स्मृतियां हम बच्चों तक पहुंचा दी और आज हम सब लोग उनकी